शांति अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। निर्मल और निर्माण बन विश्व नवनिर्माण करो। आज का टॉपिक है संतुष्टता का फल। अव्यक्त इशारे। निमित्त आत्मा समझने से दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। पहली, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएंगी और विशेष शक्ति का अनुभव करेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। निमित्त, निर्माण और निर्माण, ये पूरा मास हम लोग इस पर विचार सागर मंथन करते रहे और उसके साथ साथ अपने जीवन में ध्यान से देखते रहे कि कहाँ मैंपन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ बिगड़ी को बनाना है, संबंध में चाहे कर्तव्य में, उसकी सारी सफलता का आधार निर्माण है। और कभी भी ऐसा मत समझिए कि निर्माण का मतलब कमजोर है या हमें दब के रहना है। नहीं, ये जो सम्मान का निर्माण है, इसमें बहुत शक्ति है। हमारी प्रकाशवाणी दादी हमेशा कहीं भी किसी भी तरह का कोई, चाहे दो व्यक्तियों में चाहे दो संगठन में थोड़ा भी मतभेद होता था या संघर्ष होता था तो कहती थी मैं जाकर दोनों की तरफ से कह देती हूँ सॉरी, काम बन जाता है। तो हम लोगों को भी इस तरह की स्मृति कहें, वृत्ति कहें, नम्रता की दृष्टि कहें, पर वो अगर अभ्यास किया होगा तभी संभव है। नहीं तो मैंपन, थोड़ा अहंकार आ जाता है। तो इसलिए कल के लिए बाबा ने होमवर्क हम सबको दिया है कि अगर आप में ये तीनों गुण हैं, निमित्त भाव, निर्माण और निर्माण, तीनों गुण अगर आप में हैं तो उसका फल क्या मिलेगा? संतुष्टता। तो संतुष्टता सिर्फ गुण नहीं है, परंतु जीवन की कुछ धारणाओं का फल है। तो कौन सी विशेष तीन धारणाएं हो जिसका फल मिलेगा? संतुष्टता। बाबा कहते हैं कि जिसमें संतुष्टता होगी उसके फिर दो गुण दिखाई देंगे। पहला गुण है वो नम्रता के द्वारा निर्माण करते रहेंगे। बिगड़ी को बनाना है, दुख को दूर करके सुख देना है, कहते निर्माण। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते रहेंगे और खिलाते भी रहेंगे। आपके पास कोई असंतुष्ट आत्मा है तो बेशक आप सुनते हैं, पर अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ बात ठीक है आपकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कोई संतुष्टता का दान नहीं कर रहे हैं। परंतु ज्ञान के आधार से उसके मन में जो भी सूक्ष्म प्रश्न है या संशय है, आप इस तरह से समझाइए कि वो भी संतुष्ट हो जाए।
तो जो बाबा कहते हैं ना, संतुष्टा का दूसरों को भी फल खिलाऊं। मैं निमित्त हूँ, एक होता है अपने को खुद निमित्त बनाना, एक होता है बाबा निमित्त बनाए। तो कई मेरे से पूछते हैं क्या फर्क है। जीवन में ऐसा अनुभव हो कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया। सिर्फ मैं निमित्त हूँ कहने से इतना बल नहीं मिलेगा, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। कई बार कोई कहते हैं बड़ों ने बनाया, कोई कहते हैं साथियों ने बनाया, कई खुद को ही निमित्त बना देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि कैसे पता चले कि बाबा ने निमित्त बनाया? न्यारापन और प्यारापन होगा, क्योंकि उनको बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा करेगा, बाबा करन करावन आ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि उनका मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। वो सदा ही मैं के बजाय क्या कहेंगे? बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। मैं निमित्त तो नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। तो जब मैं बाबा शब्द कहूंगी तो सुनने वाले की बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा के पास में। बहुत बड़ा पुण्य है ये, सबकी बुद्धि को बाबा की तरफ ले जाना बहुत बड़ा पुण्य है। तो इसलिए अगर मैं के बजाय बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, और फिर क्या होगा? उनको विशेष शक्ति का अनुभव होगा। आप लोग फिर सुनेंगे इंग्लिश में, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, तो एक एक शब्द में आपको बहुत गहराई महसूस होगी और आप स्वयं की चेकिंग कर सकेंगे कि मैंने खुद को निमित्त बनाया है, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। तो दोनों में बहुत फर्क है, और बाबा कहते रहेंगे तो बुद्धि दूसरों की बाबा की तरफ जाएगी और उनको बहुत शक्ति का अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मूल्य रिवीजन 1969 से फरिश्तों के दिल से रूह रेहान। ओम शांति। अव्यक्त वाणी। मुरली की तारीख है 20 मई 1971। विधाता वरदातापन की स्टेज। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वहाँ अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है, अंत में वरदाता का पार्ट होगा। क्या समझते हो? कोई ने कहा दोनों पार्ट अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पार्ट चल रहा है। तो बाप दादा बोले, वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। वह कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है
चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो, तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो, तो वरदान भी देना होता है और दाता भी बनना होता है, इसलिए दोनों ही हो। ये अनुभव कब किया है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती है जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसीलिए वरदान की इच्छा रखती है और वरदान रूप में उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना, ये है वरदान का रूप। अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक? कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते हैं, तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो। इसीलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान देने वाले आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भगत के रूप में इमर्ज होंगे। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी। समझा? आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।